तो देश के प्रधानमंत्री जी को और ये जो है आपका चुनाव आयोग को ये सब ईवीएम हटा के एक बार पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव करा ले और उसके बाद जो है विपक्ष भी चुप हो जाएगा, जनता भी चुप हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन विनिंग मशीन, ईवीएम नॉट इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्शन विनिंग मशीन, ये नरेंद्र मोदी के लिए है, काम करती है ये। लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं 130 करोड़ 135 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, उस 130-35 करोड़ में मैं भी हूँ। वोट 130-35 करोड़ लोगों ने दिया है, तो हम 130-35 करोड़ के लोगों का हक नहीं मांगते, हम अपने हिस्से का हक तो मांगते हैं। अपने का हिस्से की बात करना क्या जुर्म है? अगर जुर्म है तो ये जुर्म करता रहूंगा। भारत में लाकर बनाने से पाले से तोड़ने का सिस्टम तैयार किया जाता है। पाले जान लेना चाहिए कि जो जितना ताकतवर होला, जितनी गोलियां बम चला सकता है वो उतना क्षेत्र कब्जा कर लेगा। पूर्व जमाने की तरह दादागिरी चल रही है, दादागिरी चल रही है देश में। आप कहते हैं कि हम 146 लोगों को आप निलंबित कर दिया संसद से, तो 146 को कम से कम 40 करोड़ लोग वोट देते हैं, 30 से 40 करोड़ लोग वोट देते हैं। 30 से 40 करोड़ लोगों का आपने ध्यान रखा। चुनाव खत्म कर देना चाहिए, ईवीएम नहीं हटाना चाहिए, चुनाव खत्म कर देना चाहिए। क्यों खत्म कर देना चाहिए? लोकतांत्रिक देश है भारत। अगर लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक में विपक्ष का हम लोग वो दिए थे कि सरकार से आंखों में आंखें मिला के बात करें। जब भी प्रोटेस्ट होता है हम लोग करते हैं प्रोटेस्ट, और यूएपीए हम लोगों पे लगता है, जेल हम जाएं, सत्ता की मलाई ये खाएं। ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? हम लखनऊ में रहते हैं जहाँ संघर्षों हुआ करता था। आज से पहले लाठियां चलती थी, संघर्ष हुआ करता। आखिर मुलायम सिंह यादव पे लाठी चली, शिवपाल यादव पे लाठी चली, पहले संघर्ष किया जाता था। अब संघर्ष ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए होता है, सड़कों पर नहीं होता। यही लोकतंत्र में बचा है बस। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट अपने एम्प्लॉइज को, अपने डीलर्स को, अपने विक्रेताओं को ये निर्देश दिया है कि अगर आपको मुझसे बिजनेस करना है, आपको मेरे यहाँ नौकरी करनी है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। इस तरीके के धमकाए जा रहे हैं लोगों को। यह ईवीएम 2014 पहले कांग्रेस वाले लाए थे और धकाधक धड़ाधड़ जीत रहे थे। अच्छा, तभी बंद कर, मोदी जी जीत रहे हैं। नहीं, तभी बंद कर लेना चाहिए था ना। पहले ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि ईवीएम भ्रष्ट है और ईवीएम के माध्यम से कांग्रेस जीत रही है, तो जब ये आए तो इनको बंद जरूर कर देना चाहिए था। यही डिमांड आज भी हो रही है। तो भैया तुमने शुरुआत में तुमने जो है भारत के विनाश के लिए जो है बेईमानी की, हम विकास के लिए कर रहे हैं। चलिए अगर मानते हैं तो ईवीएम बंद नहीं होगा। तो विकास के लिए बेईमानी हो रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी इन लोगों पर अगर फूल फेंकते हैं तो इनको रात को पत्थर नजर आता है, दूसरे दिन चिल्लाते हुए हाँ पत्थर मार दिया, पत्थर मार दिया। महाभारत में धर्म की रक्षा के लिए कई अधर्म किए गए। तो हम तो कह रहे हैं अगर अधर्म करना पड़े धर्म की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, तो जरूर करना चाहिए। तो कोई चिल्ला करके गुर्रा करके कह रहा है अपनी बात की मैं बेईमानी कर रहा हूँ, तो न्यायपालिका क्या अंधी है क्या? न्यायपालिका को एक्शन लेना चाहिए। ईडी कहाँ गई, सीबीआई कहाँ गई? इसको पकड़ना चाहिए ना। न्यायपालिका सुविधा सुनिए पहले, देशवासियों की सुविधा के लिए। मगर जब द्रोणाचार्य ने सोचे कि तो अर्जुन हार जाएगा हमारा सीट, तो द्रोणाचार्य ने एक लब का कि बेटा शिष्य मेरे हो, तुम मुझे अपना अंगूठा दे दो। और गुरु था, द्रोणाचार्य गुरु थे, वो दे दिया। तो उसमें का छलिया है, ये छलिया है, नटनागर है, लूटनहार चल रहे हैं। हाँ, लूटनहार है, घोटनहार है। ईवीएम तो कांग्रेस लाई रहा है, और जो आदिवासी की बात कर रहे हैं, एक भाजपा ने राष्ट्र, सुन लीजिए मेरी बात को, एक राज्यपाल बनाया लक्ष्मण आचार्य को, और छत्तीसगढ़ में राज्यपाल की हैसियत क्या होती है? एक आदिवासी को तो जेल भेजवा रही है अभी एक आदिवासी को जेल भेजवा रही है। वो क्यों घोटाला किया? कुछ नहीं किया, उसको राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के अंदर वकीलों द्वारा ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन चालू है और अब उन्होंने परसों इको गार्डन लखनऊ में भी आने का ऐलान कर दिया है। और दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे वकीलों के समर्थन में काफ़ी भारी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को हटाओ और देश को बचाओ। अब देखना होगा कि ईवीएम के खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो वकील कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, इसमें आप इसका समर्थन करते हैं नहीं करते हैं? देखिए, ईवीएम हटाओ देश बचाओ नहीं, चुनाव खत्म कर देना चाहिए। ईवीएम नहीं हटाना चाहिए, चुनाव खत्म कर देना चाहिए। क्यों खत्म कर देना चाहिए? लोकतांत्रिक देश है भारत। अगर लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक में विपक्ष का हम लोग वो दिए थे कि सरकार से आंखों में आंखें मिला के बात करें। जब भी प्रोटेस्ट होता है हम लोग करते हैं प्रोटेस्ट, और यूएपीए हम लोगों पे लगता है, जेल हम जाएं, सत्ता की मलाई ये खाएं। ये कौन सा लोकतंत्र है
क्या अखिलेश यादव, मायावती या कांग्रेस पार्टी यही लोकतंत्र चाहती है कि जनता रोडों पर, सड़कों पर पिसे और लोकतंत्र की मलाई ये खाएं और लोकतंत्र में जो खामियां है उसका भुगतान हम करें? तो कांग्रेस के नेता जेल नहीं जा रहे? जेल वो तो सरकार भेज रही ना, लेकिन जो जमीनी मुद्दे सड़कों पर संघर्ष हम कर रहे हैं, नेता क्यों नहीं करना आप चाहते? कौन सा संघर्ष कर रहे हैं? कांग्रेस के नेता कौन सा नहीं कर रहे हैं? सड़कों पर किसान किए, हाँ, जवान किए, हाँ, क्या नाम, ड्राइवर किए, हाँ, यूएपीए के लिए मुसलमान किए कि हमको यूएपीए में डाल दिया जाए एनआरसी में। हाँ, तो उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं नजर आई? हाँ। कोई पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है समर्थन देना, विरोध करना उसका। तो पॉलिटिकल पार्टी अपना झंडा लेकर थोड़ी ना पहुंचेगी। सरकार से सवाल, लोकतंत्र में सरकार से सवाल करने का हक विपक्ष को दिया जाता है। संसद में कर तो रही है सरकार, अब क्या आग लगा दे देश में? सरकार कहाँ कर रही है संसद में? अगर वो बहिष्कार होते हैं 142 सांसद, अपने अपने क्षेत्र में कितना प्रदर्शन कर लिए, सरकार हमको कितना बता लिया कि हमको क्यों सस्पेंड कर दिया गया। आप एक तरफ कहते हैं गोदी मीडिया उनको दिखाती है, एक तरफ आप जनता के बीच में जा भी नहीं रहे हैं। गोदी मीडिया तो उनकी बात करेगी, हम कैसे जानेंगे आप सच हैं कि वो सच हैं? ये बताने के लिए हमारे बीच में आना चाहिए ना। अगर आप लोकतंत्र को मानते हैं तो हमारे बीच में आना चाहिए। आप भी कह रहे हैं गोदी मीडिया उनको दिखा रही है, गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। अब आप देखते भी चैनल उन्हीं को हैं, तो वो कहाँ दिखाएंगे? भाई हम लखनऊ में रहते हैं जहाँ संघर्षों हुआ करता था। आज से पहले लाठियां चलती थी, संघर्ष हुआ करता। आखिर मुलायम सिंह यादव पे लाठी चली, शिवपाल यादव पे लाठी चली, पहले संघर्ष किया जाता था। अब संघर्ष ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए होता है, सड़कों पर नहीं होता। यही लोकतंत्र में बचा है बस। जिस तरह से दिल्ली के अंदर ईवीएम के खिलाफ वकीलों ने हल्ला बोल रखा है और मांग की जा रही है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खतरा है, तो आपको क्या लगता है ये वाकई में मांग उनकी जायज़ है या खराब है? नहीं, वर्तमान में यह परिदृश्य साफ होता जा रहा है कि जायज़ मांगे हैं उनका, और पूरे देश में इसके लिए जन आंदोलन होना चाहिए कि ईवीएम को हटाना चाहिए। चूँकि जो इसको बनाया है वहाँ जो है इसको बंद कर दिया गया है ईवीएम को, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वहाँ ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वहाँ क्या है रूस है, हाँ, वहाँ जो है बंद कर दिया गया है। तो इसलिए इसको हटा देना चाहिए। चूँकि अब इसमें ज़्यादा ज्ञान लग गया है कि लोग कहते हैं हैंग हो जाती है, हैंग हो जाती है। जैसे आप यहाँ बैठे रिमोट से चंद्रायन में भेज दे रहे हैं, उसी तरह से बैंकों से पैसा भी आप गायब कर दे, हैंग कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और शंका के दायरे में कोई चीज़ आती है तो उसे निजात पाने के लिए कुछ न कुछ दूसरा व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर एक बात। दूसरी बात, जनता की मांग है तो आप राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं, राम राज्य चला रहे हैं। राम राज्य में सीता जी को अगर किसी साधारण व्यक्ति ने दोष लगा दिया था, आरोप लगा दिया था, तो राम ने जो है सीता जी का परित्याग किया और उन्होंने जनमानस में एक उदाहरण देने का काम किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कि इन्होंने मर्यादा रखी जनता की बातों का, इन्होंने मान रखा कि कोई जनता अगर हमारे ऊपर आरोप लगा रही है तो हम उसके जवाब दें। तो उस तरह से अगर ये है तो देश के प्रधानमंत्री जी को और ये जो है आपका चुनाव आयोग को ये सब ईवीएम हटा के एक बार पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, और उसके बाद जो है विपक्ष भी चुप हो जाएगा, जनता भी चुप हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसमें भी एक सख्त नियम बनावे कि जो ये वोट खराब कर देते हैं लाइन खींच के या कुछ कर देते हैं, उस पर भी विशेष ध्यान दें कि जो अधिकारी करेगा उसके ऊपर जो है उसको फांसी दे दी जाएगी। क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे बेईमान है कि गलत काम कर। अभी हमारे एक बड़े भाई कह रहे थे पहले वो ठप्पा मार देते थे, ये कर देते थे, वो करते बैलेट पेपर पे था, लेकिन अब कमी आएगी। जब बैलेट पेपर के बजाय जो है ईवीएम होने लगा तो कानून में परिवर्तन हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो अब अगर बैलेट पेपर से कराते हैं, कानून व्यवस्था और टाइट कर दें तो अब वो बात बंद हो जाए और जनता को थोड़ा राहत हो जाए कि हमारा वोट कहाँ पड़ा। जैसे ठप्पा मारते हैं तो हम देख के मारते हैं कि कहाँ हमारा पड़ा, तो जिस कागज पे मारेंगे उस पर ठप्पा नजर आएगा तो उन्हें विश्वास रहेगा कि हमारा वोट सही जगह पड़ा है। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ईवीएम को हटा देना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। देश का माहौल है, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, क्षुब्ध भगता हो, क्या कहते हैं, है कि नहीं, दुरुपयोग करता हो, अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहा हो। हम कहते हैं समझ में आता है जब तो भाजपा में लग रहे हैं, जब वीवीपैट का मामला आ गया है, जब क्या कहते हैं आप मोहर इस टाइम क्या कहते हैं बटन दबाते हैं, उसके बावजूद स्लिप निकलती है कि आपका बटन का ये सिस्टम आ गया है, तो हम कहते हैं सब पे कर दें, है कि नहीं, क्या कहते हैं। लेकिन ये मसला गिनी नहीं जाती ना, क्या चीज़ पर्चियाँ गिन नहीं रहा चुनाव, पर्चियाँ गिने ना। हमारे कहने मतलब ईवीएम जस्टिफाइड तो हो गई कि जो यहाँ बटन दबाते हैं आप, अगर उसका वीवीपैट निकलता है, उसके पर्ची निकलती है, क्या कहते हैं, इसका मतलब जस्टिफाइड है कि जो आप बटन दबा रहे हैं। क्या हम कहते हैं क्यों आप 18वीं सदी में जाना चाहते हैं, जानवरों की तरह क्या कहते हैं,
मगर हम ये इस दुनिया के इतने आधुनिक देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब देश बैलेट पेपर चुनाव करा रहे हैं। जापान भी बैलेट से करा रहा है। तो ये 18वीं सदी में चल रहे हैं जो आधुनिक देश हैं। हम कहते हैं हमारा कौन सा तरीका है आपको बताइए। हम कहते हैं बैलेट पेपर क्या करते हैं, लेकर के करते हैं इलीगल वोटिंग करती है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास बताइए। हाँ, क्या करते हैं बताइए, क्या सोल्यूशन करते हैं, जहाँ क्या करते हैं बताइए। पूरा एक बंगाल के देख लीजिए क्या कहते हैं, अभी हमेशा सोता चला आया है। क्या कहते हैं, मसल पावर से एक आदमी 35 साल तक राज किया। उसी पैटर्न पे यार क्या कहते हैं, हाथ तक काट लेने तक नौबत आ गई। क्या कहते हैं, हाँ इस पोजीशन आ रहे हैं। क्या कहते हैं, ऐसे में आप क्यों जहलियत वाला सिस्टम अडॉप्ट करना चाहते हैं? जाहिलियत अभी आपने जाहिलियत की बात करी, तो अभी हरियाणा का चुनाव 5 दिन पहले हुआ है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ हरियाणा जो भी है, राजधानी है। हाँ, तो वहाँ पर जो चुनाव हुआ, पीठासीन अधिकारी स्वयं वो इनवैलिड कर रहे हैं पेपर को, जैसा वीडियो संचालित हो रहा है। तो ये भारत है। भारत में लाकर बनाने से पहले से तोड़ने का सिस्टम तैयार किया जाता है। अच्छा। पहले जान लेना चाहिए। रही बात चाहे बैलेट से हो चाहे उससे हो, हमको कहते हैं सब बंद कर दो। बुलेट के आधार पर लोगों को नेता बना देना चाहिए कि जो जितना ताकतवर होला, जितनी गोलियां बम चला सकता है, वो उतना क्षेत्र कब्जा कर लेगा। पूर्व जमाने की तरह दादागिरी चल रही है। दादागिरी चल रही है। दादागिरी चल रही है देश में। आप कहते हैं कि हम 146 लोगों को आप निलंबित कर दिया संसद से, तो 146 को कम से कम 40 करोड़ लोग वोट देते हैं। 30 से 40 करोड़ लोग वोट देते हैं। 30 से 40 करोड़ लोगों का आपने ध्यान रखा? नहीं रखा। आप कहते हैं वीवीपैट लागू हो जाती। वीवीपैट मुझे क्यों नहीं मिलती? वीवीपैट वो डिब्बा बंद होकर के क्यों चला जाता है? हमें जन सूचना का अधिकार में आना चाहिए। मैं पूछूं कि वीवीपैट हमने लगाया था और बताइए इस नंबर का वोट हमने किसको दिया है। ये हमें सूचना आयोग का, इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी बनती है कि हमको दे, तब मैं इसको टैली कर पाऊं कि हमारा वीवीपैट और उसका सूचना देने में अंतर क्या है। मैं तय कर दूंगा कि ईवीएम खराब है, या इलेक्शन कमीशन के लोग खराब हैं, या जियो कंपनी खराब है जिसको ऑपरेट करती है जाकर के उसको। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट अपने एम्प्लॉइज को, अपने डीलर्स को, अपने विक्रेताओं को ये निर्देश दिया है कि अगर आपको मुझसे बिजनेस करना है, आपको मेरे यहाँ नौकरी करनी है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। इस तरीके के धमकाए जा रहे हैं लोगों को। देश कहाँ हमारा जा रहा है? क्या हम इस देश की आवाम हैं? क्या हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते? लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं 130 करोड़ 135 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। उस 130-35 करोड़ में मैं भी हूँ। वोट 130-35 करोड़ लोगों ने दिया है, तो हम 130-35 करोड़ के लोगों का हक नहीं मांगते। हम अपने हिस्से का हक तो मांगते हैं। अपने का हिस्से की बात करना क्या जुर्म है? अगर जुर्म है तो ये जुर्म करता रहूंगा। और सरकार चाहे जो, आज भारतीय जनता पार्टी, कल कांग्रेस होगी, परसों सपा होगी, जो भी पार्टियां होंगी, सबके खिलाफ एक कर्तव्य हर भारतीय नागरिक का है कि जिसको वोट दिया है उससे अधिकार के समझ करके और अपने अधिकारों की डिमांड करे, और नहीं देता है तो उसके खिलाफ लाठी डंडे की आवश्यकता हो तो भी चलाया जा सकता है। भाई साहब, जिस तरह से लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी तो मुन्नी बदनाम नहीं हुई जितना ईवीएम बदनाम हो गई है, तो आप क्या सोचते हैं? ईवीएम सही है, खराब है? क्या लगता है आपको? ईवीएम बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यार, ईवीएम 2014 पहले कांग्रेस वाले लाए थे और धकाधक धड़ाधड़ जीत रहे थे। अच्छा, तभी बंद कर, मोदी जी जीत रहे हैं। नहीं, तभी बंद कर लेना चाहिए था ना। अब जो है हम जीत रहे हैं, हमारी तरफ से जो है हमारे देश की जनता हमको जो है प्रधानमंत्री बना रही, बहुमत मिला रही है। तो आप भी मानते हैं कि बेईमानी होती है ईवीएम से? मतलब पहले कांग्रेस को मान रहे थे ना, कांग्रेस ने बेईमानी से जीता है। आप पहले कहते थे, हाँ, हम चलिए, पहले लोग भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि ईवीएम भ्रष्ट है, हाँ, और ईवीएम के माध्यम से कांग्रेस जीत रही है, तो जब ये आए तो इनको बंद जरूर कर देना चाहिए था। यही डिमांड आज भी हो रही है। तो भैया, तुमने शुरुआत में तुमने जो है भारत के विनाश के लिए जो है बेईमानी की, हम विकास के लिए कर रहे हैं। चलिए, अगर मानते हैं तो ईवीएम बंद नहीं हो। तो विकास के लिए बेईमानी हो रही है ये। अब जब विनाश के लिए कर सकते हैं ईवीएम लाने वाले, तो बेईमानी हो रही है। देखिए, ऐसा है, ये देखिए, विनाश का नाम ही विकास रख दिया। सुनिए, जो ईवीएम है इंटरनेट से अटैच नहीं है। अच्छा। ठीक, ये जो है मूर्खतापूर्ण वाली बातें करते हैं। जब वकील कह रहे हैं कि 30 ईवीएम हमें दे दे चुनाव आयोग, हम हैक करके बता देंगे उसको। सुनिए, तो चुनाव आयोग दे देनी चाहिए उसको। हाँ, तो बिल्कुल दे देनी चाहिए, मैं तो चाहता हूँ। देख नहीं रहा है। सुनिए, ईवीएम एक जो है
प्रिंटर मशीन की तरीके है। प्रिंटर जब तक उसमें सीपीयू द्वारा कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक उससे मोबाइल से कुछ भी जो प्रिंट होगा प्रिंट नहीं निकलेगा, जो कंप्यूटर में रहेगा, सिस्टम में रहेगा। वैसे ये जब तक वो डाटा इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक हैक नहीं किया जा सकता। इन लोगों की मानसिकता पे और आंखों पे एक जो चश्मा जो है, आपके छाबड़ा साहब भी चश्मा लगाए, ये इटली से आया है, समझे। कांग्रेसियों को राहुल गांधी ने एक एक चश्मा ला के दिया है इटली और जर्मनी से, वही चश्मा लगा के आज की फिजूल वाली बातें कर रहे हैं, समझे। ये विपक्ष का काम है। आज जो है अगर नरेंद्र मोदी जी इन लोगों पर अगर फूल फेंकते हैं तो इनको रात को पत्थर नजर आता है, दूसरे दिन चिल्लाते हुए हाय पत्थर मार दिया, पत्थर मार दिया। ये आपकी आंखों पर चश्मा इटली वाला है, फूल फेंक रहे हैं, पत्थर नजर आ रहा है आप लोगों को। इलेक्शन विनिंग मशीन, ईवीएम, नॉट इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, अच्छा। इलेक्शन विनिंग मशीन ये नरेंद्र मोदी के लिए है, काम करती है ये। क्योंकि जैसे कि सभी लोगों ने कहा कि जहां जिन्होंने जो इसके जन्मदाता है, जो मिस लाए हैं, वो उन्होंने बंद कर दिया, तो आपको बंद करने में क्या इतराज़ है। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप बैलेट पेपर से एक मिनट बैलेट पेपर से आप चुनाव करा लीजिए एक बार। अच्छा, मैं इस विषय में एक बारी और भी बोल चुका हूँ। नरेंद्र मोदी को मैं सिर्फ और सिर्फ कहता हूँ, कोई भी 200 सीटों के राज्य में आप वोटिंग बैलेट से चुनाव करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपकी वक़्त क्या है। अगर हम गलत हुए कि भाई मशीन को हम गलत कह रहे हैं तो हम मान लेंगे, मगर अगर आप गलत साबित हो गए तो आप बैलेट पेपर से फिर सारे देश में चुनाव करा लीजिएगा। हम इतना सा मांग है हमारी सरकार से। मतलब आपकी मांग है कि एक जगह चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं? एक 200 सीटों के किसी एक राज्य में आप करा कर देख लीजिए चुनाव, आपको पता चल जाएगा। और आपको भाजपा जीत जाए तो ईवीएम से करा लेना, बाद में करा लेना। अगर भाजपा जीतती है तो ईवीएम से करा। हम नहीं कराएंगे। सुनिए, हमारी सरकार आप तो विकास के लिए बेईमानी करेंगे, ठीक। सुनो, हम कुछ भी करें, ईमानदारी बेईमानी कुछ भी करें, लेकिन देश का विकास होना चाहिए, देश को विश्वगुरु बनना है, ठीक है। आपने केवल विनाश और भारत को तोड़ने का काम किया। तो विकास के लिए बेईमानी कर रहे हैं भाई। ये इलेक्शन विनिंग मशीन है इसका नाम, ये इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी अपने सत्ता पर रह के दुरुपयोग कर रहा है। जो चीज़ लोगों को समझ में आ रही है देश विदेश में, अब हमें उसी आधार पर चलना चाहिए। अगर दूसरे देश इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो इस देश में फॉलो करने से क्या इतराज है नरेंद्र मोदी को, मैं ये जानना हूँ। महाभारत में धर्म की रक्षा के लिए कई अधर्म किए गए। अच्छा। तो हम तो कह रहे हैं अगर अधर्म करना पड़े धर्म की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, तो जरूर करना चाहिए। और इस तरह के लोग चिल्लाते रहे तो मरहम का काम होगा हमारे लिए। और चिल्लाना इनको, देश हित में बेईमानी की जा रही है। अब देख लीजिए, यही भाजपा के लोग हैं, खुले चैनल पर बोल रहे हैं। बताइए, आप बताइए, संविधान का रक्षा कर पाएंगे कभी? कभी रक्षा कर पाएंगे? जो आप तो कह रहे हैं अधर्म को निपटाने के लिए थोड़ा बेईमानी कर लेनी चाहिए। अधर्म कहाँ लिखा गया है संविधान में? कहीं लिखा गया है? तो महाभारत का बता रहे हैं। अरे तो महाभारत का रहा था, महाभारत में अधर्मी हो लगता है भाई साहब। हम अधर्मी होते हैं तो हम राम श्री कृष्ण के सदियों से नहीं मानते, ये उनके आड़ में अधर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये भगवान राम की और भगवान कृष्ण की नहीं, आप उनके ये घोटाला नाथ। सुनिए, ये भगवान के आड़ में अधर्म कर रहे हैं। हम लोग तो भगवान के मानने वाले हैं, दिल से मानने वाले हैं। आप ईवीएम का बात कर रहे हैं, ईवीएम के विषय में बता देना चाहता हूँ भाई साहब। जब ITI के तहत चुनाव आयोग से मांगा गया कि कितना ईवीएम खरीदा गया, कितना प्रेजेंट टाइम में चालू है, कितना खराब है, सारी आख्या दीजिए। जो 4-6 लाख ईवीएम घोटाला के तहत कहीं जमा है, वोट पड़ने के बाद उसमें डाले के बाद जब कहीं 8 राउंड में चुनाव हुआ, 10 राउंड में 1-1.5 महीना लग जाता है चुनाव होने में। पता चला उस एरिया का आगे हो गया, वहाँ गणना होने में 1 महीना की डेट है। रतिया के घुसेड़ते के लिए आके जो घोटाला वाला ईवीएम गायब है। अच्छा, चोरी यहाँ हो रही, बदल जाती है, ईवीएम बदल जाती है। ये असली घोटाला है। तो कह तो रहे हम तो धर्म मिटाने के लिए बेईमानी करते हैं। अब देख लीजिए, आप सुन लीजिए, आप पत्रकार है, कोई ऐसा कहीं हुआ था? श्री कृष्ण भी नहीं ऐसा किए हैं। श्री कृष्ण भी अधर्म के लिए अपना सत्य नहीं छोड़े हैं। ये बोल रहे हैं कि हम
सत्य के लिए अधर्म बन जाए हैं, अधर्मी बन रहे हैं, पापी बन रहे हैं, कसाई बन रहे हैं, लुटेरा बन रहे धर्म हैं। के लिए सुनो कर्ण को कैसे मारा गया था? निहत्थे थे, क्यों? धर्म की रक्षा के लिए। जब सत्य सुनो, एक लभ, सुनिए, अब मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी समाज का बताता हूँ। एक लभ को इन्होंने छला था, उसका अंगूठा वो अर्जुन को प्रस्त कर देता, मगर जब द्रोणाचार्य ने सोचे कि तो अर्जुन हार जाएगा हमारा शीश, तो द्रोणाचार्य ने एक लभ का कि बेटा शीश मेरे हो, तुम मुझे अपना अंगूठा दे दो। और गुरु था, द्रोणाचार्य गुरु थे, वो दे दिया। तो उसमें का छलिया है, ये छलिया है, नटनागर है, लूटनहार चल रहे हैं। हाँ, लूटनहार है, घोटनहार है, ये इसमें का है। ये कह तो रहे हैं क्या भैया, हम तो अधर्म को मिटाने के लिए थोड़ा अधर्मी काम कर रहे हैं। अधर्म को मिटाने के लिए कौन सा अधर्म काम कर रहे हैं, पूरे फुटेज में बताने की कृपा करें। कह तो रहे हैं कि ईवीएम अगर हम बेईमानी चुनाव जीत भी रहे हैं तो विकास कर रहे हैं, विनाश नहीं कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर तो मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से आपको बधाई देना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के, कि आप आम जनमानस की आवाज को उठा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं महोदय, जो भी सरकार वर्तमान में होती है 31% लोग सरकार में होते हैं और 69% लोग विपक्ष में होते हैं। जब ये बराबर मांग करते हैं और कहते हैं कि हम सरकार में हैं, अब सही मतलब सुनियोजित तरीके से आम जनमानस ने हमको वोट दिया तब हम सरकार बनाए हैं। जब विपक्ष बराबर मांग कर रहा है, अर्थात 69% लोग मांग कर रहे हैं कि ईवीएम हटाई जाए, तो हम कहते हैं एक बार ईवीएम हटा करके चुनाव करा लिया जाए। आप जीत जाएंगे तो हम आपको बधाई देंगे, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा ना। आप मुद्दा सर्कुलेट करने में आपको क्या आपत्ति है? जैसे आप कह रहे हैं कि भैया मुझे जनता चाह रही है, तो मैं कह रहा हूं ठीक है, आपको चाह रही है। जब आपको चाह रही तो आप ईवीएम हटा करके वोट बैलेट पेपर पे चुनाव करा लीजिए। कह रहे हैं ना कि हम बेईमानी इसलिए कर रहे हैं कि देश का विकास कर रहे हैं। मैं कहता हूं जैसे वो बराबर कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हम बेईमानी कर रहे हैं, तो आपका परम कर्तव्य बनता है इसको इशू बनाइए, बार बार इलेक्ट्रॉनिक चैनल में दिखाइए, जिससे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मर्यादा बनी रहे। और न्यायपालिका इस मामले में सोचे कि कोई चिल्ला करके गुर्रा करके कह रहा है अपनी बात की मैं बेईमानी कर रहा हूं, तो न्यायपालिका क्या अंधी है क्या? न्यायपालिका को एक्शन लेना चाहिए। ईडी कहाँ गई, सीबीआई कहाँ गई, इसको पकड़ना चाहिए ना। न्यायपालिका सुविधा सुनिए, पहले देशवासियों की सुविधा के लिए, देशवासियों की सुविधा लिए कांग्रेस जो है ईवीएम लाई थी, ठीक है। मैं क्यों उसको हटा दूं? देशवासियों को, प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए सपा मेट्रो लाई थी, मैं क्यों उसको हटा दूं? ठीक है, जो देश के हित में है, कोई विपक्षी जो है उसका हम बेईमानी नहीं करते थे, भाजपा बेईमानी कर रही है। तो कांग्रेस तो लाई रहा है, ईवीएम तो कांग्रेस लाई रहा है। और जो आदिवासी की बात कर रहे हैं, एक भाजपा ने राष्ट्र, सुन लीजिए मेरी बात को, एक राज्यपाल बनाया लक्ष्मण आचार्य को, और छत्तीसगढ़ में राज्यपाल की हैसियत क्या होती है? आदिवासी को तो जेल भेजवा रही है अभी एक आदिवासी को जेल भेजवा रही है। वो क्यों घोटाला किया? कुछ नहीं किया, उसको राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। एक समय कांग्रेस की ऐसी स्थितियां थी महोदय, एक समय कांग्रेस की ऐसी स्थितियां थी, आप देख रहे थे पूरे भारत में कांग्रेस बराबर राज कर रही थी। उतनी समय भाजपा की एक भी एमपी नहीं बना करते थे। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी की अपने एमपी को ये कह करके और त्यागपत्र दिलवा करके सदस्यता रद्द करा करके विपक्ष के एक व्यक्ति को सदन में भेजने का काम किया गया था। आज की सरकार क्या चाह रही है? विपक्ष को खत्म करना चाह रही है, वो डरवा रही है, धमका रही है, सीबीआई लगा रही है, ईडी लगा रही है। हिंदू संगठन और जनसंघ और जनता पार्टी उस समय कांग्रेस में भी थी पहले से ही। जब कांग्रेसियों ने देश के पतन का कार्य चालू कर दिया तो अलग होकर अटल बिहारी वाजपेयी ने बलरामपुर से पहला चुनाव जीत कर वहाँ सदन पे देश के लिए पहले एक ऊंची आवाज उठाई थी। लोग बार बार कांग्रेस का मामला कहते हैं, कांग्रेस को नाम लेते हैं। मैं कहता हूं जो छोटे छोटे दल बने हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं कि वो कांग्रेस ही छोड़ करके भाजपा में गए हैं, तो फिर उनका स्वागत क्यों किया जाता है भैया? गले क्यों लगा लिया जाता है? जब कहते हैं कांग्रेस मशीन में धो देते हैं। मैं कहता हूँ मैं दो टूक कहना चाहता हूँ, ईवीएम हटा दी जाए, बैलेट पेपर पे चुनाव करा लिया जाए। ईवीएम हटाना पड़ेगा क्योंकि 7 डायरेक्टर में ये 4 डायरेक्टर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मनसुख भाई, शिवनाथ यादव और श्यामा सिंह और डॉक्टर प्रथा। तो ये 9 लाख ईवीएम चोरी हो गई है, आरटीआई में खबर आया। इलेक्शन के टाइम वो घूमने लगती है, नाचने लगती है गाड़ियों में। 9 लाख ईवीएम जहाँ इनकी पहले से फिक्स होते हैं, उनसे पहले वोट डाला जाता है, वो नाचने लगती है। इनका बैलेट पेपर में करा ले, 100 वोट से ज्यादा इनको नहीं मिलेगा
और 100 सीट से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलेगा, यही डरी हुई है बीजेपी। बैलेट पेपर चुनाव में भाजपा 100 सीटों में सिमट जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी आएंगे? मुझे तो नहीं लगता, हमको नहीं लगता है कि बीजेपी फिर भी 60% लाएगी ही लाएगी, कितनी भी आदमी कह ले कि हम मतलब 40 और 50 का रेशियो रहेगा। बैलेट में भी कराई, क्योंकि 10% जो है नौजवान पीढ़ी जो है आज की, वो 8% बीजेपी के संग है, 2% अदर पार्टियों के संग है। ठीक है, तो जो है मैं यही कहना चाहता हूँ। बैलेट पेपर चुनाव की बात, लेकिन ये है कि एक निवेदन यही है कि थोड़ा युवाओं की रोजगार पे, बेरोजगारी पे, जो गरीबी आ रही है, महंगाई के मुद्दे पे थोड़ा गौर करे सरकार, तो और आगे बीजेपी जाएगी और मोदी जी भी जाएंगे। गरीबों पे बात ही नहीं कर रही है ना, शिक्षा पे बात क्या करी। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, 5 से 28 साल के लोग 80% बेरोजगारी आ गई, और लोग इजराइल भेजे जा रहे हैं मौत के मुंह में। तो ये बात कहाँ कर रही है? जो बजट आई है वो किसान, युवा, शिक्षा किसी को नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, जो ईवीएम का मुद्दा चल रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, क्या? हाँ, तो ईवीएम हटाइए, सरकार बदली जाएगी। अच्छा, और क्या? ईवीएम हटनी चाहिए? ईवीएम हटनी चाहिए, हटे बैठे तुम्हें। मतलब ईवीएम से क्या खराबी है? ईवीएम के अंदर, ईवीएम में चोरी होता है, वोट डालो किसी दूसरे को, जाता है बीजेपी को। अच्छा, और क्या? ईवीएम से वोट चोरी होता है? और क्या? 80 करोड़ पक्का पता है? पक्का बता रहा हूँ। ईवीएम हटना चाहिए। चुनाव भी देखो बदला जा रहा, सरकार की नहीं बदला जा रहा। और क्या? तो आप समर्थन करते हैं इस बात का? गरीबों की बात कर रहे हैं। जब से हमारे बाबा जी की सरकार आई, मैं 500 रुपया महीना अखिलेश के राज में पाता था, वो भी हमारा हजम कर लिए, खा के बैठ गए हैं। 1 साल, अरे 3 साल होने वाला है यूपी का चुनाव, तब से 1 रुपया मेरे खाता में नहीं आया है। आप बताइए। अखिलेश यादव 500 रुपए देते थे आपको? अखिलेश यादव को 500 रुपया महीना देते थे। और योगी जी 1 रुपया नहीं दे रहे? 1 रुपया नहीं दे रहा। आज तक मैं अपना अकाउंट दिखा दूं, एक पैसा आ गया विकलांग वाला, तो क्या बताएं मैं? क्या भैया, सरकार आपकी विकलांगों का पैसा खा गई? 1000 रुपया आता है। 4 5 सुनिए 5-6 बाजी मैं अपने वहाँ भिनगा में गए, जहाँ का मतलब वो विकलांग ऑफिस है, वहाँ केवाईसी करवाए, सब कुछ करवाए। आज तक मेरा 1 रुपया खाता में नहीं आया। मेरा उससे मेरा नॉन तेल सब कुछ चलता था। आज मैं कैसे बीजेपी को वोट दे दूंगा? ठीक है, सुनिए, ये हमको जो है वो विकलांग सर्टिफिकेट अपना दे, हम करवाते हैं। चलिए, मैं इनका सुनिए, पेंशन का है, मैं करवाता हूँ, देता हूँ, मैं चेक करवाता हूँ कि पेंशन आता है कि नहीं। हमको दीजिए, हमको दीजिए। हाँ, हमारा नंबर ले लीजिए, हम व्हाट्सएप कर देंगे। पर्स नहीं लाए। पर्स नहीं लाए, होगा नहीं जेब में उस टाइम। आज की डेट में पूरा मैं कल आपसे मिलूंगा। पूरा नंबर भाई मान रहा हूँ पूरा। मैं इनको दिव्यांग का 500 रुपए खा गई। सुनो, इनको कोई असुविधा होगी, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ। गांव में जो राजनीति करते हैं छोटे स्तर की, उनके अंदर दलाली प्रवृत्ति का काम गांव से ही शुरू। भाजपा की सरकार में दलाली का काम भी चल रहा है भैया। गांव में बहुत लोग रोटी अखिलेश के राज में मिलता था। ये बताइए, हम लोग मोदी और योगी यहाँ गांव थोड़ा घूमेंगे? ऊपर से व्यवस्थाएं और कार्यक्रम जो अपने जो मैं 10-76 पे कम से कम 10 बाजी अपना मतलब वो करवाया। 10-76 पे मिला के, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, मेरे इतना बड़ा छोटा बच्चा, बताइए मैं कैसे जीऊँ? मैं 1000 रुपया महीना पाता था। मेरा नॉन तेल चलता था कि नहीं चलता था? आप बताइए। मैं योगी जी से भी मतलब अगली बार मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। कल के सुनो, मैं वादा कर रहा हूँ, कल या परसों के अंदर वहाँ इनका अभी इनके जो है अभी तुरंत वहाँ अधिकारी चैनल पर चलाऊंगा अगर आपने काम करवा दिया। बिल्कुल इनका जो है 2-3 दिन के अंदर पूरा जो है काम हो जाएगा। और हमको कागज हमको दे दे, और सुनिए, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो सर्टिफिकेट, इतना हमको चाहिए, हम इनका करवा देंगे। धन्यवाद। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखी हमारी एक डिबेट, जिसके अंदर हमने ईवीएम को लेकर मुद्दा उठाया था और उसको जनता ने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी है। धन्यवाद।